हिंदुस्तान के खूबसूरत बर्फीले हिमालयाज में है एक ऐसा ट्रैक जो हिमाचल की बसपा वैली को किन्नौर वैली से जोड़ता है। एक ऐसा ट्रैक जो हिमाचल की अनटच्ड और स्वर्ग से भी सुंदर वैली से होते हुए ले जाता है आपको 15,250 फीट की ऊंचाई पर। एक ऐसा हाई एल्टीट्यूड पास जिसे कुछ साल पहले तक सिर्फ शेफर्ड्स यानी गद्दी लोग इस्तेमाल किया करते थे अपनी बकरियों को किन्नौर साइड ले जाने के लिए। इस सफ़र की खूबसूरती तो शायद शब्दों में बयां हो ही ना पाए। बर्फ़ की सफ़ेदी, पहाड़ी फूलों के रंग बिरंगे रंग, गिरते हुए वाटरफॉल्स, बहती नदियाँ, अनबिलीवेबल लैंडस्केप्स और आसमान को छूते हुए पहाड़, और उन्हीं के बीच आराम से घूमती भेड़ बकरियाँ। यहाँ सब कुछ आपको ना एक ड्रीम की तरह लगता है, एक ऐसा ड्रीम जो कभी ख़त्म ही ना हो। और यही सपना मैं इस 6 दिन के सफ़र में जीकर आ रहा हूँ, और इसी सपने भरे सफ़र को मैं आप सबके साथ शेयर करने आया हूँ। तो स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान के हिमालयाज के दिल में बसे रूपिन पास के इस सपनों से भरे सफ़र पर। तो मेरे रूपिन पास सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली की तेज़ बारिश के साथ, पर मैंने इसे लिया एक शगुन की तरह और निकल पड़ा मैं चंडीगढ़ की तरफ। और चंडीगढ़ से मैंने पिक किया द मैन ऑफ स्टील हमारे दीपेंद्र पाजी को। ये प्लान हमारा इतना स्पॉन्टेनियस बना कि हमें किसी भी बस में सीट ही नहीं मिली, तो हमारे दीपेंद्र पाजी ने चंडीगढ़ से करी कैब बुक और सुबह 4 बजे हम निकल पड़े रोडू की तरफ। चंडीगढ़ से रोडू 207 किलोमीटर है और यहाँ तक के लिए आपको HRTC और वॉल्वो बसेस इजीली मिल जाती हैं। रोडू के बाद रास्ता कच्चा होने के कारण आपको लोकल कैब्स ही लेनी पड़ती हैं, जो हमारे ट्रैक ऑर्गेनाइजर सोल हाइकर्स के CM भाई ने ऑलरेडी बुक कर रखी थी। तो करीबन 7-8 घंटे के सफर के बाद रोडू पहुंचते ही हम निकल पड़े जिस्कुन की तरफ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था कि जिस्कुन तक का रास्ता हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर रास्ता होने वाला था, क्योंकि उसके लिए हमें क्रॉस करना था चांशल पास। तो चांशल पास हिमाचल प्रदेश का ना सबसे सुंदर, लेस एक्सप्लोर्ड और एक ऐसा पास है जिसे आप अपने व्हीकल में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एक बात याद रखना, चांशल पास तक आने के लिए आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। इससे पहले कि हम चांशल पास पहुंचते, वहाँ के आसपास के खूबसूरत गाँव को देखकर मन हुआ क्यों ना यहाँ थोड़ी देर रुककर यहाँ की खूबसूरती और शांति को महसूस किया जाए। आपको पता है चांशल पास को इतना अच्छा क्यों बनाता है? ये जगह इतनी अच्छी क्यों है? इसकी रोड की वजह से, क्योंकि यहाँ रोड ही नहीं है पाजी। मेरा कहना ये है कि जब कोई भी जगह हो जाती है ना इजीली एक्सेसिबल पाजी, कि नहीं, तो वो चीज़ में ना एक जो वहाँ की क्या की कहते हैं पाजी, व्हाट वुड बी द राइट वर्ड टू यूज इट, वो तो आम ही हो जाती है चीज़। हाँ, वो चीज़ ना बिल्कुल आम हो जाती है। सो चांशल पास अभी तक आम नहीं है बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पे रोड ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ आना बहुत बड़ा टास्क ज़रूर है, बट इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्थ इट। कई बार शहरों की भीड़ भाड़ से दूर आकर पहाड़ी लोगों की स्लो लाइफ देखने में जो शांति मिलती है वो एकदम प्राइसलेस है। और इतने साल पहाड़ों में सफ़र करके मैं एक चीज़ तो जान चुका हूँ, पहाड़ों में रहने वालों का सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ द डे होता है आराम से धूप सेकना। और वैसे भी पहाड़ों की धूप की तो बात ही कुछ और है। मैं पहली बार चांशल घाटी आया हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग इन लव विद दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये हमारे हिमाचली सुपरमैन। अरे भैया कहाँ चढ़े हुए हो आप चलते रास्ते में? यार क्या चुप चलो मैं सीधा देख बोले सब बोल। और अब वक्त था चांशल पास की तरफ बढ़ने का, और टू बी ऑनेस्ट मन में सिर्फ एक ही सोच चल रही थी कि कल ना मैं इसी टाइम दिल्ली की तपती धूप में था, और अब देखो चांशल पास की कड़ाके की ठंड में। और हमें लोकल्स ने तो ये भी बताया है कि कल रात को चांशल पास में बर्फ़ पड़ी है। कैन यू इवन इमेजिन, जून का महीना और यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। जून के महीने में मैंने बर्फ़ आज तक या तो साच पास में देखी थी या अपने घर के फ्रिज में। अंकल जी कहाँ इतना तगड़ा व्यू है ये? हाँ ये पूरा हाइट एरिया है ये। सही बात है। हाँ। यही मैं आप लगा लो
कल शाम तक हम पूरी गर्मी में बैठे हुए थे दिल्ली में। हाँ अब आगे चांशिल घाटी में बर्फ के बीच। सही में भाई, ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं भाई इस चांशिल टाइम घाटी पहुंचूं। नहीं, चांशिल घाटी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जाना है, हमने जाना रूपिन पास। रूपिन अब मेरे पास। को ये है कि चांशिल घाटी में ही इतनी बर्फ है, तो रूपिन घाटी में कितनी बर्फ होगी अंकल? इससे ज्यादा होनी हो 2 फुट तक होगी वहाँ 1 फुट। सही बात 1.5 है, फुट। सही में यार, माइंड ब्लोइंग यार ऑनेस्टली। और बर्फ का नाम सुनते ही हर शहर में रहने वाले इंसान की तरह मेरे अंदर भी एक छोटे बच्चे वाली एक्साइटमेंट जाग उठी। बट बीइंग अ ट्रैकर आई एम एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि बर्फ सिर्फ दूर से देखने में ही अच्छी लगती है, और गलती से कभी आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक में बर्फ में फंस गए तो यही बर्फ आपको आपकी नानी याद दिलवा देती है। रुकेगी तो नहीं। 5 मिनट रुक लेते हैं। फिर रात हो जानी है स्कूल के लिए, अगर लेट हो जानी। तो भाई ये गुड़गांव की गर्मी से उठ के एकदम से आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमें ताज़ा बर्फ़ मिलेगी यार। ये तो अभी आप देख रहे हो ना, ये सब ताज़ा बर्फ़ है, क्योंकि जब नीचे बारिश होती है ना तो इसका मतलब ऊपर बर्फ़। ये देखो कितना खतरनाक और सुंदर व्यू है यार। सो राइट नाउ वी आर हियर एट चांसल वैली, चांसल पास। ये अभी हम उसके पूरा ऊपर ही आ गए हैं, और उस साइड इसके बाद सारा उत्तराखंड शुरू हो जाता है, और हमें जाना है कहीं वहाँ पर। वहाँ है हमारी मंजिल, रूपिन पास। बाजी हाले तो आप रूपिन पास जाना है। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗੈਸ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਜੋ Is that what you think? ਜੇ ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬਰਫ਼ ਫੇਰ ਤੇ ਐਹੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ आइयो ये वी ऑल नीड अ फ्रेंड लाइक दीपेंद्र पाजी जो खुद का उतार के जैकेट मेरे को पहना रहे हैं। पहाड़ में आओ और इतनी ठंडी जगह पे आओ, ये ना हो पॉसिबल है क्यों पाजी? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਮੈਗੀ ਖਾ ਗਿਆ। रहन दो, देखियो भुख आप आई है सारी है, कहते मैगी मेरी खा गया। बट वो कहते हैं भाई शेयरिंग जी केयरिंग है यार। तो चांशल पास के माइंड ब्लोइंग नज़ारे देखकर, यहाँ की गरम गरम मैगी और चाय का मज़ा लेकर अब वक्त था यहाँ से अलविदा लेने का और हमारी आज की मंजिल जिस्कुन गांव की तरफ बढ़ने का। तो हंसते हंसते दिल्ली से लगभग 20 घंटे के सफ़र के बाद भी यहाँ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ने थकान का एहसास तक नहीं होने दिया, और ऐसे ही मुस्कुराते हुए लगभग शाम को 7 बजे हम पहुँचे जिस्कुन गाँव, जहाँ से कल शुरू होगा हमारा रूपिन पास का डे 1। थक गए बाजी। ਭਾਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਰੈਕ ਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਤੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਆ। ਹਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਤਾ ਲਾਸਟ ਚ। आप बोलेगा किसी कहने में चलना। Yeah, so here we are after a long travel day। आ गए हैं हम जिस्कुन वाले होम स्टे में। टायरिंग डे बट या एक नंबर वेदर, एक नंबर जगह। ऊपर काफ़ी स्नोफॉल हुआ है, सो थोड़ा नर्वस हूँ बट साइमल्टेनियसली फुल पावर जोश में भी। और ये आ गए हैं हमारे द मैन ऑफ स्टील। व्हाट्सअप जी, क्या हालचाल? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। फिट हो? ਫਿਟੈਸਟ। सो या थोड़ा जाके प्रॉपर बैठते हैं, खुद सेटल डाउन। फिर टिपिकल पहाड़ी होम स्टे कोजी कोजी बढ़िया एक नंबर। तो ये था हमारा डे 1 ऑफ रूपिन पास, जिसमें हम दिल्ली और चंडीगढ़ से होते हुए पहुंचे जिस्कुन, और कल शुरू होने वाला है हमारा रूपिन पास का डे 1। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, एक्साइटिंग और मेमोरेबल होने वाला है। तो जुड़े रहो साथ, क्योंकि अगले 5-6 दिन लगातार आपको देखने को मिलेगी रूपिन पास की एक कंप्लीट जर्नी टिल वी रीच सांगला। तो मिलते हैं कल। हर हर महादेव।